हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम सीरीज़ लाए हैं वो हमारी सीरीज़ का नाम है थ्री सीरीज़ है, सामाजिक अध्ययन की सीरीज़ है। और अगर बात करें तो किसकी है, जूनियर शिक्षक भर्ती की है। यह टेट, सुपर टेट, आपका यूपी टेट, आपका रीट तक की लेवल के लिए पर्याप्त नोट्स हैं। आप बात करते हैं इसके पीडीएफ की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर की आपको यह मिलेगी। आज हम तीसरी सीरीज़ लगा रहे हैं, उससे पहले हम 2 लगा चुके हैं जिनकी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे विद आंसर पीडीएफ। तो आप परेशान ना हो। चलिए आज के मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। थककर बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जिन्हें अब तक असफलता मिली है टीजीटी पीजीटी में है, तो उनके लिए ये जूनियर शिक्षक भर्ती क्या है, गोल्डन चांस है। फिर इसके अलावा प्राइमरी में आपकी 73 यानी 73,000 भर्तियाँ आ रही हैं। तो चांस पर चांस है, तो इसलिए जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो उसे जाने दीजिए और आगे नेक्स्ट भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की और देखते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। क्योंकि बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती पहली बार हो रही है यूपी में इस तरह से, यानी एमसीक्यू टाइप पहली बार हो रही है। तो अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो जूनियर टेट जो होता है उसके लेवल इसकी समकक्ष, उसी के लेवल इसका सिलेबस है और उसी तरह के इसमें क्या होगा, कठिनाई के स्तर के प्रश्न होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। देखते हैं हमने आज 3 जो यूनिट है आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की, उसका नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट वाइज यूनिट कवर कराएंगे। मैंने कहा था ना आपके कितनी यूनिट हैं, तो आपकी 34 यूनिट है। 34 यूनिटों को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो यूनिटों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों से कवर कराएंगे। फिर इसके रिलेटेड जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर वाले जो कंटेंट हैं, उनको भी हम कवर कराएंगे सामाजिक अध्ययन के नाम से एक सीरीज चला के। तो उससे क्या होगा कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व भारत, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संबंध में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन दिए हैं उन पर विचार करना, सही उत्तर का चयन करना है। तो बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ए कह रहा है, बी क्या कह रहा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्त्व में विश्वास समाहित हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही कथन कह रहे हैं। तो ये दोनों कथन क्या बता रहे हैं ये हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, यानी ए गलत है तथा बी सही है। क्योंकि ये क्या हुआ, विश्वास समाहित हो गया था। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो यहाँ पे अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्योंकि आपने देखा है बुद्ध को ध्यान मुद्रा में ही हर जगह दिखाया जाता है, उनकी प्रतिमा यानी मूर्तियों में। तो ये क्या हुआ था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो यहाँ पे त्रिरत्नों में से नहीं है, तो वो हमारा अहिंसा। ठीक है, बुद्धम शरणम संगम गच्छामि, बुद्धम्मम गच्छामि, इस तरह से बुद्धम। तो ये सारे तीनों हैं, मगर अहिंसा वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सी, यानी प्रथम उपदेश में, जिसमें बताया गया कि क्या है, चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि याद रखना है कि उनका जन्म के समय क्या हुआ था, कमल एवं साण था प्रतीक के रूप में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो पीपल यानी बौद्ध वृक्ष हो गया। और मृत्यु स्तूप है। और गृह त्याग की बात की जाए तो घोड़ा है प्रतीक के रूप में। और निर्वाण की बात की जाए तो पद चिन्ह है, यानी चिन्हों के द्वारा उनके घटनाक्रम को जोड़ा गया। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो प्रथम उपदेश की बात की जाए तो आपका है चित्रण चक्र के द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेखों से होती है? तो यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अभिलेख है। तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है अशोक के अभिलेख, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिलालेख या अभिलेख किसके हैं? अशोक के शासनकाल के ही हैं, क्योंकि अशोक जितने अभिलेख जितने अशोक ने लगाए थे उतने अभी तक किसी भी शासक ने नहीं लगाए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी पुष्टि अशोक के आपका है रूमनदेही स्तंभलेख से होती है। कौन सा अभिलेख है? वो हमारा है, ये आप याद रखिएगा, रूमनदेही अभिलेख से होती है, क्योंकि हो सकता है ये पूछ लिया जाए कौन से अभिलेख से होती है, तो वो है रूमनदेही अभिलेख से होती है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कालाशोक, उसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे जो शासक दिए हैं उनके नाम से देख लेते हैं। आपका है शिशुनाग, कालाशोक के समय में द्वितीय हुआ था। अजातशत्रु यहाँ पे दिए नहीं है, उनके समय में प्रथम हुआ था, याद रखना। अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? प्रथम हुआ था। अगर बात की जाए 3 वाली उसकी, तो तीसरा जो था वो अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्री में। अध्यक्ष थे आपके, इसके अध्यक्ष बहुत पूछा जाता, वो है मंगोली पुष्यतीस, ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा जो हुआ है वो कनिष्क के समय में हुआ है। तो पहला क्या है? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा हमारा अशोक और चौथा कनिष्क, यानी ए के। इसकी एक ट्रिक बनती है, वो हमारी है ए के, ठीक है। ए माने हो गया अजातशत्रु, के माने हो गया कालाशोक, फिर ए माने हो गया अशोक, फिर के माने हो गया कनिष्क, याद रखना। पहले बड़े बड़े नाम है, फिर छोटे छोटे नाम है, ए के। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो वो हमारा स्तूप कौन सा है जहां पे बुद्ध ने पहली बार क्या किया था? आपका उपदेश दिया था। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं ऑप्शनों में, तो हमारा कौन सा है? वो हमारा सारनाथ। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है इनका प्रथम उपदेश। ये बहुत याद रखने वाली बात है, पूछा जाता है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, वह देश जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, तो वो हमारा ग्रीस है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ अभी तक। अगर बौद्ध धर्म के प्रचार की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों यानी थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान और नेपाल देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। बौद्ध धर्म अपने आप में क्या है? प्रचार और प्रसार के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका है। बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व थे, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी प्रबोध प्राप्त किया, तो या उन्हीं को हम क्या कहते थे? बौद्धिस्त्व कहा करते थे। ये लोग क्या करते हैं? निर्वाण प्राप्त की में सहायता पहुंचाते हैं, वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। निर्वाण का मतलब होता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ठीक है, साधारण भाषा में। मगर ये निर्माण क्या करते थे कि जिस तरह से क्या था, अपने चंद्रगुप्त ने किया था कि अन्न त्याग करके या फिर जल त्याग करके अपने आप को अपनी मौत को बुलाते थे। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, उसी को निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा बहुत बार पूछा गया है ये, तो ये सभी में यानी जापान में भी है, चीन में भी है, कोरिया में भी है। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था,
तो आपको अभी पता ही है कि पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। प्रवचन आ जाए, उपदेश आ जाए, बात एक ही है। या फिर पहला गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ पे क्या ज्ञान दिया था, तो भी यही है कि सारनाथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है तीन रत्न की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना, तीन धर्म नहीं, तीन रत्न। तो तीन रत्न में कौन विश्वास करता है? तो वो हमारे हैं जैन धर्म। ये तीन रत्न में विश्वास करते हैं। सम्यक आपके श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। यहाँ तीन रत्न क्या है? वहाँ अवैध धम्म और बौद्धता। यहाँ पे क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या है आपका आचरण। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन रत्न में विश्वास करते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में निर्माण विश्वास करता है। जो जैन धर्म है वो क्या करता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। ठीक है, तो यह पुनर्जन्म में भी करता है और कर्मवाद में भी विश्वास करता है जैन धर्म। नेक्स्ट, जैन और बुद्ध बिच्छू और बिच्छुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो ये दोनों के लिए आरंभिक विहार जो रहते थे वो लकड़ी के बने होते थे। शुरुआत में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, पर धीमे धीमे समय की मांग के अनुसार स्त्रियों का प्रवेश विहारों में खोल दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे ए। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, इसीलिए ये क्या थे? धनाढ्य लोगों के द्वारा अधिक प्रचार और प्रसार करे जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। तो कब हुआ था? तो वो हमारा आपका वल्लभी में। नेक्स्ट चलते हैं, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो हम सभी जानते हैं, तो वो धर्म हमारा जैन धर्म, इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्या करा है कि अभी अपना तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया है। तीसरी अगर उसकी बात करें तो आप हूबहू आपका जूनियर जो सुपर टेट है, जूनियर जो भर्ती है, उसमें मिला सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराया गया है। तो आज हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को समझ लिया तथा उससे बनने वाले अब तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को भी देख लिया, क्योंकि ये आपके विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन आपके स्कोर को और बेटर करेंगे। हम कुछ दिनों में ही श्रृंखला चालू कर देंगे सामान्य अध्ययन की, जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उसके साथ ही क्या हो, उसी कंटेंट यानी जैसे 6वीं शताब्दी तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई उन पर आधारित होगी। तो अब तक के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।